8 चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम ML अग्रवाल रैशनल नंबर्स। तो आज हम एक्सरसाइज करने से पहले इसके पूरी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं रैशनल नंबर। ओके, सो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा रैशनल नंबर होता, कौन सा रैशनल नंबर नहीं होता और हम कैसे उसे पहचान पाएँ। और दूसरी बात हम ये भी जानेंगे यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज़ क्यों बनी, तो हम प्रॉपर्टी के बारे में भी डिटेल करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं रैशनल नंबर। व्हाट इज़ रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर क्या होता है? वी कैन राइट, फुल डिटेल आपको बताएंगे, इसका पहले डिफिनेशन कर दें। वी कैन राइट ऑफ फॉर्म P अपॉन Q, मतलब अपॉन फॉर्म पे लिखें तो ही हम उसे रैशनल नंबर कहते हैं। वी कैन राइट ऑफ फॉर्म P अपॉन Q इज कॉल्ड रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ओके, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, P एंड Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर हमारे टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। हम इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम डिटेल कर लें इंटीजर्स। लेकिन एक और कंडीशन है वेयर P एंड Q आर इंटीजर, बट जो Q है जो अपॉन के नीचे डिनोमिनेटर में है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो होगा तो फिर वो रैशनल नहीं होगा। बस यही है इसकी प्रॉपर्टी। अब ये होता कहाँ से है तो ये भी देख लेते हैं। ये आपका नंबर लाइन हुआ, यहाँ पे ज़ीरो है, इधर से डैश डैश आती हुई जाती है नंबर निगेटिव। ये आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश इन्फिनिटिव। ये आपका पॉजिटिव पोजीशन। तो आपसे एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया जा सकता है, क्या ये सभी रैशनल नंबर हैं? बिल्कुल, ये सभी रैशनल नंबर हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। बस ये जो आपका बना हुआ है ये आपका रैशनल नहीं है, ये भी आपका रैशनल नहीं है, बाकी सभी रैशनल नंबर है। क्यों? ज़ीरो भी रैशनल नंबर है। ये क्वेश्चन 9th में आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? देख आप जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो ये आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो यस, क्यों? क्योंकि वी कैन राइट आप फॉर्म P अपॉन Q 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम 0/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिखते ही हैं। जैसे आप LCM करते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन आया 2 + 1/2, तो क्या आप अपॉन 1 नहीं लिखते? बिल्कुल लिखते हैं। तो ये आपका रैशनल नंबर हुआ। तो रैशनल अगर सभी नंबर्स हैं तो कौन सा भाई रैशनल नहीं होता? तो वो रैशनल नंबर नहीं होते जिसे हम P अपॉन Q फॉर्म पे न लिख सकें। चलिए उसे हम क्या बोलते हैं? इरेशनल। याद रखिएगा, लेकिन वो हमारे टॉपिक में अभी नहीं है तो हम उसके बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानना चाहिए। जिसे अपॉन फॉर्म पे हम ना लिख सकें उसे हम क्या बोलते हैं? इरेशनल। याद रखिएगा, ठीक है। यह आपका इरेशनल, लेकिन आपके चैप्टर नहीं, फिर भी जानना चाहिए। वी कैन नॉट राइट ऑफ फॉर्म P अपॉन Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। चलिए, ये तो आपका क्लियर हुआ कि उसे इरेशनल बोलते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टी में, लेकिन प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दें कि प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लें। आपके पूरे एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक का हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से एक्सरसाइज को ज़रूर देख लें, ठीक है। क्योंकि हम जब सबसे पहले वीडियो स्टार्ट किए हैं तो उस समय हमने उसे अपलोड किया तो उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं गए, जिसके कारण उसे ज़्यादा नहीं देखा गया। तो अच्छे वीडियो हैं तो ज़रूर देखें। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टी पे। तो प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले हम ये तो समझ लें प्रॉपर्टी बनी क्यों, क्या वजह है प्रॉपर्टी बनने की, और फिर प्रॉपर्टी सिर्फ ऐड और मल्टीप्लाई का ही क्यों बना, ये भी तो समझ लें। ऐसे तो हम चले जाएंगे तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ वो तो रटना हो गया। पहले समझ लें कि ऐड और मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी ही क्यों बनी। भाई माइनस का और डिवाइड का क्यों नहीं बना, ये दो का क्यों नहीं बना, तो बात करते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी में चलते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा समझते हैं स्टार्ट करने से पहले। तो ये ज़रूरी नहीं कि रैशनल नंबर के लिए बिना नंबर्स की भी प्रॉपर्टी होती हैं। तो अगर हम आपसे बात करें 2 + 3 कितना होगा, तो आप श्योर बोलेंगे सर 5 होगा।
चलिए ठीक, आपने कैसे ऐड किया 2 में 3 को। अच्छा ये बताइए, अगर हमारा मन नहीं है 2 में 3 ऐड करने को, हमारा मन 3 में 2 ऐड करने को है, तो क्या आंसर चेंज हो जाएंगे? नहीं होंगे। यही तो प्रॉपर्टी है। तो ये इसी कारण से तो इसकी प्रॉपर्टी बनी प्लस की। चलिए ये भी क्लियर होगा। मतलब 2 में 3 ऐड करें और 3 में 2 ऐड करें तो दोनों कंडीशन पे 5 हुआ, तो प्रॉपर्टी तो क्लियर हुई कि भाई इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी बनी। अब इसे हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए ये तो क्लियर हुआ, थोड़ा देख ले और डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लाई में आते हैं, तो 2 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा हम पढ़ते हैं तो क्या आता है 6। ठीक है, हमारा मन नहीं है 2 में 3 का इंटू करने का, हमारा मन है 3 में 2 का इंटू करना। हम 3 का टेबल पढ़ना चाहते हैं, तो क्या आंसर चेंज हुआ? नहीं हुआ। हम इसमें और नंबर ले लेंगे तो भी चेंज नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे। 2 में अगर 3 ऐड करें, जैसे फर्स्ट कंडीशन फिर से आते हैं, अब इसमें 5 ऐड करते हैं, तो आप ऐड करिए 2 + 3 5 हो गया और 5 5 10। चलिए ठीक है, आपने आंसर दिया 10। अब हमारा मन नहीं है इधर से ऐड करने का, हमारा बैक साइड से ऐड करने का मन है। 5 + 3 + 2, तो क्या आंसर अलग हो जाएगा? नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई में भी चेक करते हैं। 2 में अगर हम 3 का इंटू करें और फिर 5 में करें तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अगर हम बैक साइड से इंटू करें तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो भी तो वही आंसर आया। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 आया ना सुन दोनों से। तो यही इसीलिए इन दोनों साइन की प्रॉपर्टी है। अब समझते हैं माइनस में। माइनस में क्या वजह है? तो चलिए 2 और 3 को अटेंड करते हैं। पहले 2 नंबर लिए थे, 2 - 3। अगर हम 2 और -3 करें तो आंसर आपका -1 होगा, क्योंकि बिकॉज हियर ग्रेटेस्ट नंबर इज 3, फ्रंट साइन माइनस, तो अपना वो माइनस साथ में लेके आएगा, तो -1 हुआ। लेकिन हम 3 में अगर 2 को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा आपका +1, क्योंकि आपका ग्रेटेस्ट नंबर 3 है, लेकिन उसके आगे इस बार प्लस साइन है, तो देखिए +1 आया। तो क्या है, दोनों सेम है? नहीं है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी नहीं होती। क्लियर? अब इसी तरह चलिए डिवाइड को भी समझते हैं। क्या हम 2 में 3 को डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो 0 लगाएंगे, 3 6 जा 18, तो कितना आंसर आया हमारा? 0.6। अब नेक्स्ट में 3 डिवाइड 2 करते हैं, तो चलिए 2 से 3 को डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, तो यहाँ पे आंसर आया 1। पॉइंट भी लगाएंगे तो आगे आंसर होगा, मान लीजिए 0 कर दिए, 2 5 जा तो 1.5। तो क्या है, दोनों सेम है? नहीं, इसीलिए माइनस का सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी नहीं होता और डिवाइड का प्रॉपर्टी नहीं होता। तो चलिए आपको ये तो समझ में आ गया कि सब्ट्रैक्ट का क्यों प्रॉपर्टी नहीं होता और डिवाइड का क्यों प्रॉपर्टी नहीं होता, और प्लस की क्यों प्रॉपर्टी होती है और इनटू की ही क्यों प्रॉपर्टी होती है। ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं 1 बाय 1 स्टेप के साथ। अब प्रॉपर्टी कितनी होती है आप बुक्स में ज़रूर देख लीजिएगा, हमें वहाँ का तो नहीं पता। 6 टाइप प्रॉपर्टी, हम आपको 6 टाइप की प्रॉपर्टी बताएंगे, और याद रखिएगा ये आपको कॉलेज तक काम आएगा। ये आप जब तक पढ़ेंगे ये कंटिन्यूअसली आपके साथ चलती ही जाएगी प्रॉपर्टी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी आपके एजुकेशन पे, अगर आप मैथ लेके फ्यूचर में पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट आते हैं हम। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव, देखिए इसका आंसर तो इसके नाम पे ही छिपा हुआ है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कम्युनिकेशन। आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कम्युनिकेशन भी समझ सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक के अकॉर्डिंग है, याद रखिएगा। निकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स एक दूसरे से टॉकिंग करना, बात करना, या एक दूसरे, मान लीजिए इंडिया में है कोई व्यक्ति, ये आपका फॉरेन में है, अब ये एक दूसरे से कनेक्शन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक बार ये फ़ोन किए, एक बार ये फ़ोन किए, तो दोनों साइड से हो रहा है फ़ोन, राइट? होता है ना। आप एक बार फ़ोन किए, फ़ोन आपने कट किया, मान लीजिए इवनिंग टाइम में फॉरेन से आपके पास फ़ोन आया, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट, तो देखिए दोनों साइड्स हो रहे हैं। उसी तरह कम्युनिकेटिव भी हम बोल सकते हैं। तो फॉर एडिशन के लिए तो हम आपको रूल्स भी बता दे रहे हैं, फार्मूला भी दे रहे हैं। फार्मूला क्या है इसका? है a + b, अगर a से b को ऐड किए तो b से a को भी ऐड कर दीजिए एक बार, यही आपका कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए एक बार a में b को ऐड किए,
एक बार बी को ए में ऐड कर दीजिए। जैसे कि हमने आपसे प्रैक्टिकल यहाँ पे बताया 2 में 3 ऐड कर दीजिए, चाहे 3 में 2 को ऐड कर दीजिए। क्लियर। लेकिन हम यहाँ रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो रैशनल नंबर लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल भी देंगे। मल्टीप्लाई में आते हैं तो ए में एक बार बी का इंटू कर दीजिए, एक बार बी में ए का इंटू कर दीजिए, सिंपल। अब फॉर एग्जांपल पे आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो रैशनल नंबर हमें लेना पड़ेगा। तो ए के प्लेस पे हम ले लेते हैं 1/2 और बी के प्लेस में आप कुछ भी ले लीजिए, 2/3 ले लीजिए। तो एक बार हमने इन दोनों को ऐड किया, एक बार हम इसे चेंज कर देंगे तो 2/3 प्लस 1/2। देखिए नंबर में हमें ज़्यादा समझ में आया, लेकिन हम जब अपॉन में अगर आपको समझाते तो आपको जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग हमने क्लियर किया। क्लियर। अब मल्टीप्लाई में भी हम देखेंगे तो 1/2 फॉर एग्जांपल इंटू सेम क्वेश्चन 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2। ये आपका हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट। आई थिंक आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझाने के लिए हमें थोड़ा सा एग्जांपल्स समझना पड़ेगा। कैसे? एसोसिएटिव के लिए जैसे जनरली हम आपसे बात करें कि 2 + 3 + 5 कितना होगा, तो बहुत आसानी से आप बता देंगे सर 10 होगा, 5 3 8 10। क्लियर। लेकिन अगर इसी नंबर के प्लेस पे अगर हम आपको थोड़ा सा बड़ा कर दें नंबर, तो 5 to 7, तो तब आप कैसे ऐड करेंगे? तब आप तो यही करेंगे ना, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर उसके बाद इसको ऐड करेंगे। मान लीजिए आपको हमने क्लास में इस, या फिर आपके टीचर्स जो मैथ के टीचर हैं वो आपको क्लास में इसे ऐड करने के लिए बोले कि जल्दी से हमको ऐड करके बताइए, कैलकुलेशन है मान लीजिए पैसे का, हमें पिकनिक जाना है, कितने रुपए है हमारे पास। तो मान लीजिए आप 2 फ्रेंड इसको ऐड कर रहे हैं, तो आप इसे इस साइड से ऐड किए और आपका फ्रेंड इधर से ऐड किया। मतलब कहने का मीन्स है आपने पहले ये आप हैं तो आपने इन दोनों को पहले ऐड किया, जो आंसर आया मान लीजिए यहाँ पे जो भी आंसर आया उसमें फिर आपने 5 to 7 को ऐड किया। अब आपका फ्रेंड जो है, मान लीजिए आपका फ्रेंड है, वो 5 to 7 को ऐड किया, फिर 5 to 8 को ऐड किया, इन दोनों को पहले ऐड किया, उसके बाद जो भी आंसर आया उसमें 235 को ऐड किया। मान लीजिए हमने कैलकुलेटर दिया तो आप कैलकुलेटर में श्योर है कि इस साइड से आप ऐड किए इन दोनों को, फिर ना इसको आप प्लस करेंगे। वैसे ही आपका फ्रेंड इधर से ना ऐड करके बैक साइड से ऐड कर दिया, तो आंसर तो वही आएंगे, लेकिन हमने रूल्स क्या किया, 2 साइड से, इधर से भी फिर उसके बाद ये आपका फ्रेंड बैक साइड से ऐड किया फिर उसके बाद इसमें आया। तो यही तो प्रॉपर्टी हुई, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसे? हमारे पास क्या है, 3 यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। कितने हैं? 3। यहाँ पे भी 3 है, ए बी और सी। हम इसको ऐड करने के लिए बोल, लेकिन ये मल्टीप्लाई के लिए है तो हम यहाँ पे बात करेंगे। ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, वी हैव 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। अब आपने कैसे ऐड किया, ए और बी को पहले ऐड कर दिया, उसके बाद सी को ऐड किया। अब आपका फ्रेंड बी और सी को पहले ऐड कर दिया और ए को बाद में ऐड किया। ब्रैकेट का मतलब तो आप जानते हैं, बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट क्लियर किया जाता है। तो ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे तो पहले अब मीन्स ए प्लस बी आपने ऐड किया, आपका फ्रेंड बी और सी को पहले ऐड किया, तो दोनों कंडीशंस हो गए। क्लियर। अब यही चीज़ आपका मल्टीप्लाई में होता है, फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ए और बी का मल्टीप्लाई किसी ने कर दिया पहले, सी को बाद में किया, और किसी ने क्या किया, ए को बाद में किया, पहले बी और सी का मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका एसोसिएटिव हो गया। क्लियर। तो एसोसिएटिव को हम कैसे लिखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल लें, क्योंकि हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे दिया है 1/2, चलिए 1/2 है प्लस 2/3, यही नंबर ले लिए। अब हम सी के प्लेस पे क्या ले लेते हैं, मान लीजिए 5/2 ले लिए, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि आपने इन दोनों को पहले ऐड किया और आपका फ्रेंड इन दोनों को पहले ऐड किया, 1/2 को बाद में ऐड किया, यानी 2/3 प्लस 5/2, राइट। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में मिलते हैं, राइट। अब मल्टीप्लाई में अगर हम इसे लिखें तो 1/2 इंटू 2/3, ये ब्रैकेट में हो गया,
इंटू 5/2, यही नंबर हम लिख रहे हैं, सिर्फ साइन चेंज होगा बस, और कुछ भी चेंज नहीं होना है। 1/2 इंटू 2/3 इंटू 5/2। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हर एक्सरसाइज का, 1 चैप्टर का, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलिए एडिटिव को हटा दीजिए, मल्टीप्लिकेटिव को हटा दीजिए, क्योंकि ये तो कॉलम है प्लस माइनस का। ये क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान। भाई जैसे मैं हूँ, मेरी पहचान तो कोई नहीं छीन सकता, आपकी पहचान कोई नहीं छीन सकता। तो ऐसा हम क्या कर दें प्लस में कि उसकी पहचान बिल्कुल भी ना चेंज हो। पहचान मतलब मान लीजिए हम एक वेरिएबल्स लेते हैं ए। अब ए वेरिएबल्स हम ले लिए, अब एडिटिव के अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ भी प्लस, भाई ऐड मतलब प्लस होता है, ठीक है, आप इसमें जो भी चाहें वो ऐड कर दें, लेकिन ए की पहचान नहीं बदलनी चाहिए। ए वही रहना चाहिए, बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। वही तो आइडेंटिटी कहलाई। भाई ए मतलब समझ में आई बात? आइडेंटिटी मतलब पहचान। जैसे सपोज मेरी पहचान है, आपकी पहचान है, बदलनी नहीं चाहिए, हम चाहे अपने में कुछ भी ऐड कर दें या हम उसमें किसी भी चीज़ का इंटू कर दें, पहचान नहीं बदलनी चाहिए। ए वैसे का वैसे ही होना चाहिए। तो अब आप ही बताएं क्या कर दें? भाई ए में ऐसा क्या ऐड कर दें कि वो ए का ए ही रहे, मतलब 2 में हम क्या ऐड कर दें कि वो 2 की पहचान नहीं बदलनी चाहिए। 2 में हम क्या इंटू कर दें कि उसकी पहचान नहीं बदलनी चाहिए। तो श्योर है इसमें हम 0 ऐड करेंगे, हम इसमें भी 0 ऐड करेंगे, हम इसमें 1 इंटू करेंगे, इसमें भी हम 1 इंटू करेंगे। तो समझ में आ गई होगी बात। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कोई भी चीज़ हो उसमें आप 0 ऐड कर दो तो उसकी पहचान नहीं बदलेगी। ए में इधर कोई भी ले लो, मान लीजिए किसी का नाम, यहाँ तो चलिए हम मैथ पढ़ रहे हैं, अरे आप नाम ले लीजिए किसी का, मान लीजिए किसी का नाम राम है। अब इसको एडिटिव आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड करिए, तो राम को हम क्या ऐड कर दें कि राम का नाम चेंज नहीं होना चाहिए, तो 0। राम का मल्टीप्लिकेटिव के अकॉर्डिंग क्या हम कर दें कि नाम चेंज नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई 1, राइट। अगर आप x का इंटू करेंगे तो राम x हो जाएगा, y का इंटू करेंगे तो राम y हो जाएगा, तो चेंज होगा ना। तो ये हुआ आपका आइडेंटिटी। सॉरी यहाँ पे हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप जैसे 2 + 0 आपने बताया, तो यहाँ पे 1/2 भी एक प्रैक्टिकल और ले सकते हैं। मान लीजिए 3/4 + 0 = 3/4, क्योंकि रैशनल नंबर हम पढ़ रहे हैं, हमने रैशनल नंबर यहाँ एग्जाम्पल नहीं लिया, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2/3 × 1 = 2/3। इसकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। अब बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स। देखिए एडिटिव तो छोड़ दीजिए, मल्टीप्लिकेटिव को भी छोड़ दीजिए, ये क्या लिखा है वो बात करते हैं। इन्वर्स, इन्वर्स मतलब होता है उल्टा, यानी आप एक्सपोनेंट एंड पावर तो पढ़े हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर में आपने क्या पढ़ा कि 2/3 या 2 ही बस ले लेते हैं, उसके पावर अगर -2 हो तो जब तक हम माइनस नहीं हटाएंगे हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम इसे क्या लिख देते थे, 1/2, यही लिखते थे। तो यही तो कहलाता है इन्वर्स, इसी को तो इन्वर्स बोलते हैं। तो चलिए आपको ट्रिक से ही समझाते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा। एडिटिव इन्वर्स में कोई भी आप नंबर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी नंबर। सपोज हम पहले फार्मूला आपको बता देते हैं, A/B। अगर हम इसका एडिटिव इन्वर्स बनाएं तो याद रखिएगा इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो यही चीज़ का आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और वही चीज़ आप सेम लिख दीजिए। देखिए माइनस है वो आपका चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि B आपका ऊपर हो जाएगा और A नीचे हो जाएगा। अब उसको हम सीधा अगर लिखेंगे तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो चलिए प्रैक्टिकल समझते हैं। मान लीजिए 2/3 है, या माइनस ले लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, तो आपका इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। याद रखिएगा इसमें साइन का ही गेम है। इसका इन्वर्स क्या हुआ, 2/3। एलसीएम करें तो 3 आएगा, -2 और यहाँ पे +2। देखिए -2 + 2 0 आया, और 0/3 क्या होता है, 0। बात वही हुई ना, रैशनल नंबर। 0 इज ए रैशनल नंबर, यस, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 हम कुछ भी लिख सकते हैं,
क्योंकि वो तो ज़ीरो ही होगा ना आंसर, ठीक है। लेकिन अगर कोई नंबर ऊपर हो और नीचे ज़ीरो हो, ये भी याद रखिएगा, या कोई वेरिएबल है और नीचे ज़ीरो आ जाए कभी भी, तो ज़ीरो नहीं होता, इन्फिनिटिव होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका मतलब याद रखिएगा कि एडिटिव इन्वर्स में जो भी यहाँ पे आपका रैशनल नंबर होगा उसका साइन ज़रूर देखिएगा, उस साइन को आप बदल दीजिएगा। क्लियर? और इसका आंसर हमेशा आपका ज़ीरो ही आना चाहिए। सपोज 2/3 का हमें एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन साइन है? प्लस। तो आपका जब एडिटिव तो प्लस ही होगा, यहाँ तो चेंज नहीं कर सकते, तो ये प्लस आपका क्या हो जाएगा? -2/3। अब आप एलसीएम करेंगे, प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। ये आपका प्रूफ हो। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव। तो इसका और इनका रिलेशन दोनों अपोजिट हैं। इसमें साइन को तो बिल्कुल भी मत टच करिएगा, और याद रखिएगा इसका आंसर कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, और साइन को तो बिल्कुल ही मत टच करिएगा। सपोज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या होगा? जैसे सपोज a/b हमने लिया, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? b/a होगा। क्लियर? साइन को बिल्कुल भी मत टच करिएगा। मान लीजिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को बिल्कुल भी मत टच करिएगा, सिर्फ यही चेंज होगा। और सॉरी, हमने यहाँ पे बताया था कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ आपका चेंजेस होगा। और जब हम इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a से a कैंसिल होगा, b से b कैंसिल होगा, यानी ऑलवेज टाइम बी आंसर 1। ये याद रखिएगा, इसका आंसर 0 आना चाहिए। शुड बी हियर, मस्ट बी हियर 0 एंड मस्ट बी हियर 1। क्लियर? ये बात याद रहे आपको। सो इसका फार्मूला भी ले लेते हैं। मान लीजिए -2/3 है, तो इसका आपका इन्वर्स यानी रेसिप्रोकल, इसे रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। यहाँ पे हम लिख देते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। इन्वर्स को रेसिप्रोकल भी बोला जाता है, ठीक है। तो -2/3 का साइन बिल्कुल भी मत टच करिएगा, साइन आपका, साइन को तो बिल्कुल भी मत टच करिएगा, सिर्फ आप नंबर को अपोजिट करेंगे। तो 3 से 3 आपका कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। और सॉरी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ज़रूर होगा, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग बोलें, माइनस आपका सेम प्लेस रहेगा, बस माइनस बदलेगा नहीं, माइनस प्लस नहीं होगा, अपना माइनस वो लेके आएगा, तभी तो 1 आएगा, अदरवाइज़ तो 1 ही कभी नहीं आएगा। यहाँ तो -1 आ जाता, तो माइनस से माइनस ये आपका कैंसिल, और 1 आपका आंसर हुआ। तो ये कंप्लीट हुआ एडिटिव इन्वर्स। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। एडिटिव में जो भी आपका रेशनल नंबर के पास साइन होगा वो बदल जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस होगा, और इसका आंसर हमेशा 0 होना चाहिए, और इसका आंसर हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल और दे देते हैं। मान लीजिए -3/4 है, इनटू अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो ये 4/-3 हो जाएगा। अपोजिट हो गया ना। साइन को आपको बिल्कुल भी नहीं बदलना है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ माइनस का प्लस होगा, प्लस नहीं होगा, और ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट क्या आएगा? 1। सो ये आपका कंप्लीट हुआ स्टेप 4। सो लास्ट है आपका 5th नंबर, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी दोनों के लिए सेम ही होती है, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्शन भी आ जाता है और एडिशन भी आता है, लेकिन इसमें एक कॉमन चीज़ें होती हैं कि आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इसमें तीनों आ जाते हैं, लेकिन इक्वल नहीं होते, इक्वल होते हैं, सॉरी। इक्वल कैसे होंगे उसकी कंडीशन आपको बता देते हैं। ये हम फार्मूला लिख रहे हैं, a/b+c। देखिए, हर एक दो चीज़ों के बीच इंटू का साइन होता है, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे डिस्ट्रीब्यूट के बीच में कौन सा साइन है, तो आप याद रखिए कि सभी के बीच इंटू का साइन है। अगर हम वेरिएबल्स की भी बात करें तो यहाँ सभी इंटू हैं, सभी में, मतलब डी से लेके वाई तक के बीच में सभी में इंटू है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये है, तो ए और ये ब्रैकेट इन दोनों के बीच दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या है? इंटू। याद रखिएगा, हमेशा आप क्वेश्चन अटेंड करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता, समझ जाइएगा वहाँ पे हमेशा इंटू होगा। ऑलवेज टाइम बी मल्टीप्लाई इन हेयर। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का रूल्स क्या होता है? हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए में फर्स्ट बी का इंटू करेंगे, और सेंटर पे कौन सा साइन है? प्लस, और फिर उसके बाद ए में सी का इंटू करेंगे। इस तरह के आपके वेरीफाई क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, इसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी।
और आपको देखना है तो देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए पी क्यू आर के यहाँ पे वैल्यू दी हुई है और फर्स्ट नंबर तो आपका एसोसिएटिव है, देख सकते हैं पी इंटू क्यू ये ब्रैकेट में है, पहले इन दोनों का इंटू किया गया है, फिर उसके बाद पी का इंटू किया गया इस साइड। इधर आप देखेंगे तो पी और क्यू का इंटू किया गया है, इंटू आर बाद में। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट है ना, डिस्ट्रीब्यूट पी इंटू क्यू माइनस आर, हमने प्लस लिया यहाँ पे माइनस लिया। अब देखिए पी में पहले क्यू का इंटू हुआ फिर पी में आर का, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। सो यही आपको बता रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। तो दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस के अकॉर्डिंग होता है, एक आपका माइनस के अकॉर्डिंग भी होता है। तो ए का हम बी में इंटू कर देंगे और फिर ए का सी में भी इंटू कर देंगे। तो दोनों के जो बैलेंस हैं वो इक्वल ही रहेंगे, यानी ये दोनों इक्वल ही होंगे 100%। ये बात ज़रूर याद रखिएगा, इसके मतलब ये डज नॉट इक्वल टू कभी भी नहीं होगा। तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज़ हुई, 6 प्रॉपर्टीज़ तो नहीं है, अभी 5 ही प्रॉपर्टी है। और हम आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर इसका एक्सरसाइज दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, तो प्लीज़ आप वहाँ से पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं और उसे आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।